want justice. We want justice. We want justice. हम क्या चाहते हैं? Adjustment. हम क्या चाहते हैं? Adjustment. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से हम आपको बताएं, ये काफी दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इन लोगों को 28 महीने की सैलरी भी नहीं दी और 30 कर्मचारियों को बाहर भी निकाल दिया। आप ये सोचो, 30 कर्मचारी, ये हम नहीं, ये यही कह रहे हैं और काफी लंबे समय से कह रहे हैं अब तो। और ये लोग यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं प्रशासन के सामने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये हम आपको बताएं, यहाँ पर लिखा हुआ है जेके सीमेंट्स। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है और ये कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। 30 कर्मचारी, जिसमें एक महिला भी है, एक महिला भी है जिनको बाहर निकाल दिया। और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फैसला नहीं आता है, कोई कुछ किया जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आया यहाँ भाईचारे निभाए जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है और सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे वाला फिट हो जाए, दूसरे वाला बाहर हो जाए। तो दूसरे वाले इनके परिवार नहीं है? अपने वाला फिट करा लो। इसी तरह से फिट करते रहे तो यहाँ तो समस्या और भी ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। लेकिन इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, बात ये है कि हम 554 एम्प्लॉइज़ थे, 524 एडजस्टमेंट कर दिए इन्होंने। अच्छा। और 30 एम्प्लॉइज़ आज इनकी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से रोडों पे है। नहीं, 554 554 एम्प्लॉयज़ थे और एडजस्ट कर दिए, उन्होंने एडजस्ट कर दिए। 30 बाहर क्यों निकाले? और कितने देर से आप सारे लोग इकट्ठे काम कर? हमने 6 साल 8 साल हो गया काम करते, डे नाइट भी ड्यूटी दी। आज हमें ये नहीं बताया कि आप है हो इधर नौकरी या नहीं है। ऊपर इन्होंने दफ्तर में ताला लगा दिया। आज तक ये नहीं सोचा कि सीमेंट प्लांट बंद होगा। नहीं, मतलब आपको बाहर निकाला है तो इन्होंने दफ्तर ही बंद कर दिया है। दफ्तर बंद किया। तो काम कैसे कर रहे हैं? हम ड्यूटी आते थे जब हमारे नरेश खजूरिया एमडी थे इधर। हाँ। उन्होंने क्या बोला कि आप बेटा आओ, प्लांट बंद हो गया, आपकी एडजस्टमेंट कर देंगे। हम आते रहे 30 एम्प्लॉइज़। जब हम इधर आए, उन्होंने बोला कि हमने आपका 6वां पॉइंट रखा है, हम जा रहे हैं सेक्रेटरीट में, आपका काम हो जाएगा। अच्छा। टेंशन मत लो, मैं जम्मू का डोगरा हूँ। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ नरेश खजूरिया से कि आप एमडी थे, अफसर थे, हमारे साथ इतना झूठा वादा किया और हमें सड़कों पे लाया। एमडी भी अब नेता बन रहे हैं, ये भी उल्टे सीधे भाषणबाजी करेंगे। वो अभी दूसरे डिपार्टमेंट में गए हैं बदली करवा के। अच्छा। ऐसे अफसर, मैं बोलता हूँ कि पीएन के काबिलियत भी नहीं है, जो हमारे साथ झूठे वादे करके गए हैं। वादा करना भी एक काबिलियत है, झूठ बोलना बड़ा कितने तरीके से झूठ बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आपको सच ही लगेगा। हमारे 30 एम्प्लॉय को डेली बुलाते थे, बोलते थे कि आपको एडजस्टमेंट होगी। आज तक ये नहीं कि सुना कि सीमेंट प्लांट बंद हो गया। क्यों हुआ सभी सीमेंट प्लांट बंद? गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, इन पे एक्शन करना चाहिए। नहीं, सीमेंट प्लांट ही बंद हो गया? हाँ, सीमेंट प्लांट बंद किया इन्होंने। 30 ही लोग आप बाहर निकाले, बाकी वाले कहाँ गए? बाकी वाले जो भाईचारा था एडजस्टमेंट कर दिए। कोरोना काल में इन्होंने वो कहाँ काम कर रहे हैं? इधर ही कर रहे हैं, दफ्तरों में हैं। कह रहा हूँ कि काम चल रहा है ना, चल रहा है उनका, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप आए और हमारी जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। नाम ज़रूर बताएं। मेरा नाम वकार यूनुस है। तो मैं यहाँ पे JNK सीमेंट में मैंने 7-8 साल काम किया यहाँ पे। अच्छा। और कहने का मतलब, जैसे भाई बोल रहा था, ये मसला क्या है, मैं आपको पूरा हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे वो 554 थे। हाँ। उसमें इन्होंने 524 को एडजस्टमेंट किया है। ठीक है। और जो हम 13 कंसोलिडेट थे, इनको इन्होंने छोड़ा। वो भी कंसोलिडेटेड थे? वो कौन से थे? मैं आता हूँ आपकी बात पे, जो आप बात पूछे हो मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिक एंड चूज़ की पॉलिसी चलाई। जो इनके खास मखास थे, इन्होंने क्या किया, उनको बेसिक प्लस DA में डाला। किसी को 6 महीने के बाद दिया बेसिक प्लस DA, किसी के 3 महीने के बाद दे दिया, किसी को साल के बाद दे दिया, किसी को 2 साल के बाद दे दिया, और उनको एडजस्टमेंट कर दिया। और ये बेचारे जो गरीब लड़के थे, बात ये थी, इनके कोई सुनने वाला नहीं था।
इसलिए हमें बेसिक प्लस डीए नहीं दिया उन्होंने। हमने 7-8 साल काम किया और जो उनके खासों खास थे उनको इन्होंने बेसिक प्लस डीए दिया। 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर देके आज वो दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो। कंसोलिडेटेड के बारे में भी हमारी जनता भी जान ले कि ये क्या होते हैं, किस तरह के एम्प्लॉय हैं। देखो कंसोलिडेट ये है कि हमें जो कंसोलिडेट हम बोल रहे हैं, कंसोलिडेट का ये है कि हमें इन्होंने विदाउट ब्रेक किया था। विदाउट ब्रेक का जो होता है परमानेंट डेली वेजर होता है। तो इसी तरीके से निकाल नहीं सकते आप? नहीं, निकाल नहीं सकते हैं उसको। अच्छा, पर आज समझ नहीं आ रही है हमारी मैनेजमेंट ने हमारे साथ क्या कोई किया, ये समझ में नहीं है। और आगे मैं अपने बशीर खान साहब जो हमारे एडवाइज़र है और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मैं उनको बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारा मसला है, ये जेके सीमेंट की फाइल पढ़िए। जेके सीमेंट की फाइल पढ़िए। अगर उसमें आपको लगता है कि हम कहीं गलत हैं तो हम ये प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। अगर लगता है कि ये लड़के जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं तो हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है इसको सुना जाए और जैसे बेसिक प्लस दिए उनको दिया। मैंने आपको आपके माध्यम से एक ऑर्डर भी आपको भी दिखाया मैंने। दिखाओ अभी ऑर्डर। तो अगर इस लड़के को 89 डेज को बेच सकते हैं जे, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको बेचने में? देखिए ये जरा थोड़ा पास लेकर देखिए। देखिए अगर थोड़ा साथ साथ में समझाएं। देखिए इसको इन्होंने क्या किया है, 1300 का ग्रेड दिया हुआ है और ये लड़का जो है दिखा रहे हैं जो 1 डे आफ्टर 89 डेज। अगर इसको बेच सकते हैं तो हमारे जो हमें बेचने में क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इन लोगों का इसलिए इन्होंने किया जो उनके खास थे। हम यही मैं बार बार बशीर खान साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इतने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इन्होंने कुछ कहा भी आपसे, कोई बातचीत की है कि नहीं? कह रहे करो प्रदर्शन जी, हमको देखो जो हमारे श्रीनगर के भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी अपनी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो गए थे एडवाइज़र साहब के पास और उन्होंने आश्वासन दिया उनको कि हम कुछ तो कुछ करेंगे। हमारी यही डिमांड है, जैसे इन लड़कों को इन्होंने बेसिक प्लस डीए में भेजा है, हमारी भी यही भी डिमांड है कि हमें बेसिक प्लस डीए दे के दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट कीजिए। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर किसी को अगर ये फाइलें देखे एडवाइज़र साहब, अगर इसमें लगता है कि हम कुछ झूठ बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं हम आज ही अपना प्रोटेस्ट बंद करेंगे। हम कभी डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन हम जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं। जो इन्होंने मैनेजमेंट ने किया है हम वही डिमांड ले रहे हैं। और खुद की प्रमोशनें इन्होंने, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, ये प्रमोशनें ले रहे थे। क्या उस टाइम कोई वो नहीं था, ऐसा कोई पूछने वाला कोई नहीं था? जनता क्या मरे जी, क्या करना, अपनी प्रमोशन और अपनी सैलरी बढ़ जाए तो किसी को क्या? साल में 2 प्रमोशनें ली ऑफिसरों ने। तो आज हम साल में 2 प्रमोशन, साल में 2 प्रमोशनें ली विदाउट डीपीसी। हो जाती है ऐसे प्रमोशन 2? सर जो ऑफिसर हैं उनकी हो जाती है। अच्छा। विदाउट डीपीसी भी हो जाता है सब कुछ। लेकिन ऑफिसर है जिन लोगों ये अगर गवर्नमेंट आएगी वो खुद ही देखेगी किसने क्या किया है। इस पे मैं किसी का नाम नहीं, एक इंडिविजुअल किसी का लेना चाहता है। हम ही सभी ने मलाई खाई है। सब ने मलाई खाई है, सही बात है आपकी, सबने खाई है मलाई। लेकिन जो ये 13 कंसोलिडेटेड लड़के थे इनका इन्होंने बेड़ा कर किया। आज हमें सड़कों पे लाया, आज हमें 28 मंथ की सैलरी नहीं दी। और एक लड़का है वो बेचारा, उसको भी बेचारे को क्या किया, एक 2 दिन बेचारे ने छुट्टी मारी और उसको टर्मिनेट किया इन्होंने। छुट्टी एक 2 दिन छुट्टी मारी और टर्मिनेट किया। वो बेसिक प्लस डीए में लड़का था, उसके जो साथी टर्मिनेट किए थे उनको आज इन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया दूसरे डिपार्टमेंटों में, वही बेसिक प्लस डीए। इस बेचारे की क्या गलती थी? अगर उसको किया, इसको क्यों नहीं किया? अगर क्योंकि वो कोई खास थे इसलिए उसको किया है। हम यही इंतज़ामिया, गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कहना चाहते हैं, जैसे उन लड़कों का हमारी यही डिमांड है, जो 13 हम कंसोलिडेटेड लड़के हैं, हमारी यही डिमांड है। अगर उनको 2 महीने के बाद बेसिक प्लस डीए दिया जाता है तो हमें क्यों नहीं दिया जाता? ये मैनेजमेंट ने क्यों हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है? तो हम अपने प्रिंसिपल सर को और एडवाइज़र साहब को यही बात कहना चाहते हैं, इस फाइल को पढ़िए, देखिए इन्होंने किसी को कितने महीने के बाद फाइल दी भी है आपने? वैसे नहीं, फाइल दी है हमने। और अगर अगर कुछ पढ़ना चाहेंगे एडवाइज़र साहब, उनको फाइल आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि उनको फाइल नहीं मिल सकती, वो मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई पढ़े, मैं यही बार बार उनके आगे गुहार लगा रहा हूँ कि सर ये फाइल पढ़िए, एडवाइज़र साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नहीं, पर मांग क्या क्या एक बार बता दें। हमारी यही मांग है कि जो हमारा जो हक, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा जैसे उन्होंने बाकी वाले लड़के बेसिक प्लस डीए में भेजे हैं,
हमारी भी यही मांग है कि हमें, अगर उनको 6 महीने के बाद इन्होंने ग्रेड देके भेजा, भाई हमें 7-8 साल हो गए हैं, हमें भी वही बेसिक प्लस डीए दिए और हमें भी भेज दीजिए। तो सैलरी 28 महीने से आप लोग कह रहे हैं सैलरी नहीं दी है, वो नहीं दी है। सैलरी अब 29 स्टार्ट होने वाला है, 29 स्टार्ट होने वाला है 2-4 दिनों वाला कि खत्म होने वाला, 30 शुरू होना, 29 में शुरू होने वाला है हमारा। अच्छा। हाँ, और हमारी जो 29 महीने की सैलरी भी नहीं दी। दूसरा तो एक तो सैलरी, एक बंदे की कितनी सैलरी बनती होगी 28-29 महीने की? 10,000 हमारी 10-12 हज़ार सैलरी है। नहीं, एक महीने की कितनी सैलरी? किसी की 10, किसी की 12, एक महीने 2-3 लाख की। बन जाता होगा महीने का। हाँ, तो हाँ। ये कम थोड़ी ना, पैसा पेड़ पे थोड़ी लग रहा है, जब कोई आपको चोरी करके पैसा लाना है। हाँ। देखो, हमारी मेहनत की कमाई है, हम मेहनत की कमाई मार रहे हैं, हमने काम किया है यहाँ पे, दिन रात मेहनत की है। हम ये नहीं है कि हम किसी को कोई ज़बरदस्ती पैसे मांग रहे हैं, हमने जो काम किया है हम उसी के पैसे मांग रहे हैं। तो इसी लिए हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, अपने जो एलजी साहब हैं और जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, हम यही बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि एक तो हमारी जो पेंडिंग सैलरी है उसको हमें दिया जाए, और दूसरी जो मसला है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि जो कुछ इन्होंने वो बेसिक प्लस दिए, जिनको लड़कों को इन्होंने दिया है, हम भी यही मांग कर रहे हैं कि किसी को 2 महीने में दिया, हमने 7-7 साल हो गए, हमें क्यों नहीं दिया गया। हम यही मांग कर रहे हैं, हमें भी एडजस्टमेंट कीजिए, और जो हमारा बेसिक प्लस डीए का मसला है, हमें बेसिक प्लस डीए करके ही भेजे दूसरे डिपार्टमेंटों में, हमारी यही मांग है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये लोग देखें कितने ज़्यादा परेशान हैं। अब सोचें कि 28-28 महीने, 29-29 महीने अगर सैलरी ही नहीं दी जाए तो कैसे परिवार चलेंगे। यहाँ तो 1 महीने की हमारी सैलरी नहीं आती, हम परेशान हो जाते हैं कि भाई सैलरी दे दो यार 1 महीने की, कैसे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। 28 महीने से इन लोगों को सैलरी ही नहीं दी गई। जो ऑफिसर ऊपर बैठे हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हम ऑफिसर हैं, हमारी मर्जी चलेगी। थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो, थोड़ी रिस्पेक्ट गेन करो। भाईचारे निभाओगे तो मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी और ये कभी समाप्त नहीं होगी। ना ये लोग खुश रहेंगे, ना आपको खुश रहने देंगे। तो आप थोड़ा सोच लें, सोच विचार करें, लोगों में विश्वास पैदा करें। 28-28 महीने से सैलरी नहीं दी गई, बाहर भी निकाल दिया, बाकी वालों को एडजस्ट कर दिया, कर रहे हैं, हमने किया, हमने लिया फैसला। हमारा फैसला जो है वो भगवान का फैसला है, ईश्वर ने जो फैसला लिया वही पूरा। तो ये थोड़ा डामाडोल ही लगता है। आप ठीक है, आप ईश्वर होंगे, लेकिन थोड़ा इन लोगों के बारे में ध्यान दें, इनकी फाइलें चेक करें। ये अगर लोग जेन्युइनली डिमांड कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं फिर आप इन लोगों को। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।